कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे। Maths with smartness. It's too easy. जैसा कि आपको पता है कि हमारा परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट हो गया था। सबसे पहले आपके जो भी डाउट हैं, जो हमने पार्ट 1 में किए थे, ये हमारा पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 में हमने अपना बेसिक पार्ट किया था स्टूडेंट। बेसिक में हमने अपने 3 पॉइंट्स कवर किए थे। हम करेंगे आज अपना 4th पॉइंट, और 4th पॉइंट हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। तो हम बात कर रहे थे डाउट की। अगर आपका किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर करना स्टूडेंट, और हमारा मैथ विद स्मार्टनेस के नाम से हमारा ग्रुप है स्टूडेंट। यहां पर अपने डाउट शेयर करना। अभी हम अपना कंटिन्यू करते हैं 4th पॉइंट। बेसिक में हमारा 4th पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा स्टूडेंट, क्योंकि पूरे परसेंटेज चैप्टर में हमारा 4th पॉइंट यूज होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना पॉइंट नंबर डी। कल हमने अपना पॉइंट नंबर सी तक कवर कर लिया था। पॉइंट नंबर डी स्टूडेंट, ये 2 पॉइंट और हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि एग्जाम में ये क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो अभी इंपॉर्टेंट है हमारा डी पॉइंट, नोट करके चलो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंप्लीट चैप्टर में ये हमारा यूज होगा स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है कि 2 बातें होती हैं। इंग्लिश में हम बोलते हैं उसे हाउ मेनी, या फिर व्हाट परसेंटेज। हाउ मेनी आपको पता है हिंदी में हम इसे बोलते हैं कितना परसेंटेज। उसके बाद डी में ही हमारा एक सेकंड पॉइंट आता है, और सेकंड पॉइंट क्या है कि कितने परसेंट भारतीय मोर, लेस, इंक्रीज, डिक्रीज है। तो स्टूडेंट, मोर होता है हमारा अधिक, लेस होता है हमारा कम, इंक्रीज होता है हमारा वृद्धि, और डिक्रीज होता है हमारा कमी। ये 2 कंसेप्ट हैं। दोनों कंसेप्ट हमारे इस परसेंटेज चैप्टर में यूज होंगे स्टूडेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों को मानकर चलो। अगर ये आपको आते हैं तो बेहद क्वेश्चन आसान है स्टूडेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं हम हाउ मेनी या फिर व्हाट की। जैसे कि आपको पता है कि हाउ मेनी को हम बोलते हैं कितना परसेंटेज। अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो स्टूडेंट क्या कि हम बोलते हैं कि कितने प्रतिशत भारतीय शिक्षित हैं। ये वाला कंसेप्ट हम अभी अपना स्टार्ट कर रहे हैं। क्या बोला कि कितने प्रतिशत भारतीय अभी शिक्षित हैं, या फिर और आप एग्जांपल लेकर चलो कि कितने प्रतिशत महिलाएं शिक्षित हैं, कितने प्रतिशत लोग पुरुष हैं, कितने प्रतिशत लोग महिलाएं हैं स्टूडेंट। उसके बाद 1-2 एग्जांपल और ले लो, क्योंकि डाउट नहीं रहना चाहिए हमारा। आप ले सकते हो कि कितने प्रतिशत भारतीय मीठा खाना पसंद करते हैं, कितने प्रतिशत भारतीय गुलाब जामुन नहीं खाना पसंद करते हैं। कुछ भी ले लो, या फिर ले लो कि आपको खांसी कितने प्रतिशत है, बता सकते हो आपको खांसी कितने प्रतिशत है। ये सब हम अपना इसमें निकालना सीखेंगे, हमारा कंसेप्ट नंबर 1। सेकंड हमारा आता है मोर, लेस, इंक्रीज, डिक्रीज। मोर आपको पता है अधिक होता है, लेस आपको पता है कम होता है, इंक्रीज में वृद्धि होती है, और डिक्रीज में हमारी कमी होती है। इसके भी अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में 2-3 एग्जांपल करके देखेंगे। फिर हम अपने वैल्यूज लेंगे, और फिर आपको सारी चीजें इजी समझ में आने लग जाएंगी। सबसे पहले तो क्या है स्टूडेंट, हम इसका एग्जांपल लें क्या कि कितने प्रतिशत पुरुष, क्या है स्टूडेंट, कितने प्रतिशत शिक्षित पुरुष महिलाओं से, क्या है स्टूडेंट, कितने प्रतिशत शिक्षित पुरुष शिक्षित महिलाओं से अधिक हैं। या फिर आप लो कितने प्रतिशत शिक्षित पुरुष शिक्षित महिलाओं से कम है। कुछ भी ले सकते हो आप। या फिर आप ले सकते हो कि कितने प्रतिशत कोविड पेशेंट अब पहले से अधिक है या फिर पहले से कम है। मतलब क्या कि यहां से एक हमारा पॉइंट निकल कर आ रहा है, क्या इस केस में क्या है स्टूडेंट, कंपैरिजन।
क्या हमारा कंपैरिजन यहाँ पर हो रहा है? कंपैरिजन की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं क्योंकि हमने बोला कि कितने प्रतिशत पुरुष शिक्षित महिलाओं से क्या है, अधिक है या फिर कम है, मतलब कंपैरिजन की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, हमने इतना समझ लिया कि कंपैरिजन की बात यहाँ पर होती है। तो स्टूडेंट अभी एक बात याद रखना, दोनों केसेस में बता रही हूं, एक बात याद रखना क्या, कि जब भी क्या है स्टूडेंट, जब भी कभी भी आपको परसेंटेज निकालना होता है, जब भी आपको परसेंटेज निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, एक वैल्यू से उसको डिवाइड करते हैं। हमने अभी प्रीवियस लेक्चर में पार्ट नंबर 1 में हमने सीखा था कि जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो उसको डिवाइड करते हैं। डिवाइड हम किसी भी नंबर से कर सकते हैं, लेकिन परसेंटेज में 100 से करते हैं, ये हमने सीखा था। और जिससे भी डिवाइड करते हैं, जिससे भी डिवाइड करते हैं उसको हम बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? बेस बोलते हैं। उसके बाद कोई भी वैल्यू हमें दी होगी, हम उसको बेस से डिवाइड कर देंगे तो सीधी सी बात है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक फ्रैक्शन हो जाएगा। सिंपल सी बात है, जब न्यूमरेटर में हमारे पास वैल्यू होगी, डिनोमिनेटर में वैल्यू होगी, तो हमारा फ्रैक्शन तैयार हो जाएगा। और फिर उसको परसेंटेज में लाने के लिए क्या करते हैं, 100% से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा क्या निकल जाता है, हमारा वैल्यू निकल जाती है। तो ये हमने अपना अभी दोनों कंसेप्ट में हमारा ये यूज होगा। देखिए स्टूडेंट, हमने क्या किया, हम जब कभी भी परसेंटेज निकालते हैं तो उसको क्या करते हैं, किसी ना किसी वैल्यू से डिवाइड करते हैं। हमने यहां पर लिख दिया बेस मल्टीप्लाई 100%। इस केस में भी होगा, इसमें कंपैरिजन की बात चल रही थी, इसमें भी कंपैरिजन की बात चल रही थी। क्या क्या स्टूडेंट, बेस मल्टीप्लाई 100। अभी आप बोलोगे क्या कि दोनों केसेस में हमारी अभी तक की सारी चीजें सेम है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस हम समझते हैं, हम वैल्यू एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं स्टूडेंट, उसको फिर डीपली समझेंगे। हमने लिखा यहाँ पर वैल्यू, यहाँ पर हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए मान अपॉन आधार गुना 100%, ये होगा। उसके बाद यहां पर होगा हमारा डिफरेंस। अभी आपके माइंड में एक कंफ्यूजन होगा कि ये बेस क्या है, ये डिफरेंस क्या है, ये वैल्यूज क्या है। इनको सभी को क्लियर करेंगे, क्योंकि अगर ये तीनों चीजों का नहीं पता होगा तो फिर परसेंटेज चैप्टर को नहीं कर सकते हम। तो सबसे पहले हमें बेस का पता होना चाहिए, डिफरेंस का पता होना चाहिए और वैल्यू का पता होना चाहिए। स्टूडेंट अभी बात आती है हम बेस, हमारे बेस की, कि हम बेस को क्या बोलते हैं, बेस हमारा क्या होता है। स्टूडेंट बेस हमारा होता है क्या, कि जिस किसी से भी, क्या है स्टूडेंट, बेस हमारा क्या होता है कि जिससे भी हमारा कंपैरिजन होता है। क्या है स्टूडेंट? जिससे भी हमारा कंपैरिजन होता है, हमारी तुलना होती है। कैसे कि अभी हमने बात की, यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा था, यहाँ पर भी कंपैरिजन हो रहा था। अभी बात आती है कि जिससे हमारा कंपैरिजन हो रहा है, जिससे हमारा कंपैरिजन हो रहा है वो हमारा होगा बेस। ये हमारा पॉइंट क्लियर है। एग्जांपल करेंगे और ज्यादा आपको इजी लगेगा स्टूडेंट। उसके बाद डिफरेंस, डिफरेंस की बात आती है। डिफरेंस को अभी के लिए रखो साइड में, क्योंकि डिफरेंस हम करेंगे, पहले हम इस वाले पॉइंट को और थोड़ा सा डीपली समझेंगे। स्टूडेंट हमने समझ लिया कि भाई जिससे हमारी तुलना होती है, जिससे भी हमारा कंपैरिजन होता है वो बेस होता है। ठीक है, इतना हमने अपना कर लिया। हम अगर अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में एक एग्जांपल लेकर समझते हैं तब आपको ये बहुत ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। हमने एग्जांपल लिया, कुछ भी ले लो आप। मान लिया कि हमने अमन की हाइट, क्या है स्टूडेंट, अमन की हाइट अमित से ज्यादा है। समझ रहे हो? लिख लेते हैं, अमन की हाइट अमित से ज्यादा है। हमने ये लिख दिया, अमन की हाइट अमित से ज्यादा है। क्या आप यहां पर देख के बता सकते हो स्टूडेंट कि यहां पर तुलना किसकी हो रही है और किसके साथ हो रही है? इजीली बता सकते हैं अभी हम कि अमन की हाइट है और उसकी तुलना हमारी अमित से हो रही है, अमित की हाइट से हो रही है। तो स्टूडेंट क्या यहां से आप देखकर बता सकते हो कि ये हमारा बेस होगा? क्योंकि हमारा कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है, अमित के साथ हो रहा है। कुछ और एग्जांपल ले लो और अच्छी तरह क्लियर होगा। गंगा नदी का पानी यमुना नदी से
अधिक साफ है। क्या लिया स्टूडेंट कि गंगा नदी का पानी यमुना नदी से अधिक साफ है। अभी यहाँ पर आपको क्लियरली समझ आ रहा होगा कि तुलना किसकी हो रही है और किसके साथ हो रही है, क्योंकि मेन पॉइंट होता है, हम बेस को समझ रहे हैं यहाँ पर कि हमारे क्वेश्चंस में इनका कैसे यूज होगा। हमें पता चल गया कि तुलना हमारी गंगा नदी की हो रही है और किसके साथ हो रही है, यमुना नदी से। तो क्या अगर हम इस क्वेश्चन में हम इसी को ही अपना पुट करके देखें तो क्या होगा, बेस हमारा हो गया यमुना नदी, तो इसको लिख दो यहाँ पर यमुना नदी, और हो गया फिर हमारा गंगा नदी मल्टीप्लाई 100। तो ये सिंपल समझाने के लिए था। उसके बाद इसको क्वेश्चंस में कैसे करेंगे, एक दो एग्जांपल लेकर समझते हैं स्टूडेंट। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। देखिए स्टूडेंट, हम एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले हम ऊपर वाले का अपने फर्स्ट पॉइंट का एग्जांपल लेंगे। ये फॉर्मूला आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हो स्टूडेंट, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। तो चलिए समझते हैं कि हमारा क्या है। हमने बोला कि हाउ मेनी वट। अभी एक पॉइंट और कर लेते हैं एग्जांपल करने से पहले कि हमें हिंदी में तो अपनी हिंदी भाषा में तो हमें पता चल गया कि भाई हमें पता चल जाएगा कि तुलना किसकी हो रही है और किसके साथ हो रही है। बात आती है कि इंग्लिश में आपको कैसे पता चलेगा। इंग्लिश में कैसे पता चलेगा, कोई भी वैल्यू है आपके पास, कोई भी वैल्यू, हमने बोला कोई भी वैल्यू है आपके पास, वैल्यू अगर ऑफ, टू, फ्रॉम, देन के बाद आती है। इंग्लिश में बता रहे हैं कि कैसे आप इनकी पहचान करोगे। कोई भी वैल्यू अगर ऑफ, टू, फ्रॉम, देन के बाद आ रही है तो मैक्सिमम केस में क्या होगा, वहां पर कंपैरिजन की बात हो रही होगी स्टूडेंट। तो चलिए अभी हम एग्जांपल देखते हैं, अपना एग्जांपल नंबर 1। नेक्स्ट पार्ट में हम अपना टाइप स्टार्ट कर देंगे स्टूडेंट। तो चलिए समझते हैं। हम एग्जांपल हमने ले लिया 1, हमने लिया कि 20, कुछ भी ले लो आप, हम इस साइड ले रहे हैं स्टूडेंट। वहां पर देखिए स्टूडेंट, हमने एग्जांपल लिया, आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा क्या लिया, 20 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 50। समझ में आया स्टूडेंट, हिंदी में लिख लेते हैं। 20 50 का कितना प्रतिशत है। क्या है स्टूडेंट, 20 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 50, कि 20 50 का कितना प्रतिशत है। क्या आप बता सकते हो कि यहाँ पर हमारा कंसेप्ट पहले वाला लगेगा या फिर सेकंड वाला लगेगा, या फिर आप बता सकते हो कि कंपैरिजन किसकी हो रही है, किसके साथ हो रही है। इजीली बता सकते हैं, सिंपल सी बात है। यहाँ पर 50 क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर 50 हमारा बेस होगा, क्योंकि 20 50 का की बात हमने की थी कि ऑफ, टू, फ्रॉम, देन, ये सब हमने पढ़ा था। तो क्या हो गया, हमारा फॉर्मूला है वैल्यू अपॉन बेस मल्टीप्लाई 100%, ये हमने पढ़ा था। तो बेस हमारा हो गया 50, ठीक है, हमने पुट कर दिया। वैल्यू हमारी है 20 और परसेंटेज हमने लिख दिया अपना 100%। तो स्टूडेंट यहाँ से 50 दूनी 100, तो हो गया हमारा 40%, 40% प्रतिशत हो गया। सिंपल है। सेकंड कर लेते हैं, एक और एग्जांपल कर लेते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है ये हमारे लिए। हमने लिखा 50% 50 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 20, मतलब 50-20 का कितने प्रतिशत है। अभी यहाँ पर उल्टा हो गया, ध्यान देना स्टूडेंट, 50-20 का कितना प्रतिशत है। यहाँ पर था 20-50 का, यहाँ पर है 50-20 का। अभी ध्यान देना, बेस यहाँ पर चेंज हो गया है, तो बेस हमारा हो गया 20, उसके बाद 50 हमारी वैल्यू है, मल्टीप्लाई 100%, 20 पंजे 100 हो गया हमारा 250%। आई होप आपको फर्स्ट टाइप समझ आई होगी स्टूडेंट। बात करते हैं हम अपनी सेकंड टाइप की। सेकंड टाइप में हमने क्या पढ़ा था कि मोर, लेस, इंक्रीज, डिक्रीज की बात हमारे पास हो रही थी। तो हम उससे ही रिलेटेड कोई एग्जांपल समझेंगे, एग्जांपल करेंगे ताकि हमें अच्छी तरह चीजें समझ में आए। तो हमने एग्जांपल लिया स्टूडेंट, कोई भी एग्जांपल ले लो आप। हमने लिया 20 इज व्हाट परसेंटेज लेस देन 50। हमने क्या लिया स्टूडेंट, 20 इज व्हाट परसेंटेज लेस देन 50। बता सकते हो क्या कि हिंदी में हम इसको लिखे तो क्या हो जाएगा, 20 50 से
कितना, लेस की बात हो रही है तो कम, कितना कम है। हमने क्या लिखा स्टूडेंट कि 20 50 से कितना कम है। बता सकते हो तुलना किसकी हो रही है, किसके साथ हो रही है, 50 से लिखा है तो सिंपल सी बात है कि हमारा बेस क्या होगा, 50 होगा। अभी डिफरेंस हमने लिखा था ना, डिफरेंस अपॉन बेस मल्टीप्लाई 100%, ये हमने लिखा था। अभी डिफरेंस समझना, क्या डिफरेंस, दोनों हमारा दोनों वैल्यूज का डिफरेंस होगा। 50 में 20 गया, हमारा वो बच गया 30 मल्टीप्लाई 100%, 50 दूनी 100, हमारा बन गया 60%। इजी है, समझ में आ रहा है। तो स्टूडेंट देखना, क्या हमने अपना पहला कंसेप्ट भी किया, सेकंड कंसेप्ट भी किया कि 20-50 से कितना प्रतिशत कम है, कि 20-50 से कितना प्रतिशत कम है। दोनों में डिफरेंस स्टूडेंट, जो पहले किया था उसमें और जो अब कर रहे हैं उसमें। अभी एक और एग्जांपल देख लेते हैं, क्या कि यही लिख लेते हैं कि 50 20 से कितना कम है। कम नहीं आएगा, इसके क्या होगा स्टूडेंट, 50 20 से कितना प्रतिशत अधिक है, अधिक ही होगा इसमें। तो अभी बेस हमारा हो गया 20, दोनों का डिफरेंस ले जाएंगे 30 मल्टीप्लाई 100%, 20 पंजे 100 आया हमारा 150%। आई होप आपको समझ आया होगा। तो ये तो हमारा था सिंपल बेसिक का स्टूडेंट। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना क्या करेंगे, अपनी टाइप को लेंगे और उसके हिसाब से देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन है। इन सब चीजों का, इस डी पॉइंट्स का, कि हमारे परसेंटेज चैप्टर में एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये देखेंगे। अभी एक क्वेश्चन आपके लिए है स्टूडेंट, एक क्वेश्चन नोट करो, एक क्वेश्चन आपके लिए है, अदरवाइज हमें तो करवाना है ही। वो लिखो, एक क्वेश्चन है आपके पास कि 1% क्या है, 1% के आधा, 1% के आधे का दशमलव पता है ना क्या होता है, डेसिमल मान क्या होगा। 1% के आधे, 0.5%, क्या बोला है स्टूडेंट, हाफ ऑफ 1%, उसका क्या निकालना है, डेसिमल वैल्यू निकालनी है। डेसिमल वैल्यू क्या है स्टूडेंट, 1% क्या होता है हमारा, 1/100 होता है। हमने बताया था कि प्रतिशत हटाना है तो डिवाइड में 100 करेंगे, और हाफ इसने बोला है तो 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 1/200, मतलब 1/200 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 0.005 आ जाएगा। सिंपल है, क्वेश्चन इजी था। तो स्टूडेंट इससे आगे हम अपना टाइप पार्ट नंबर 3 में करेंगे स्टूडेंट। तब तक बने रहिए, अगर आपको समझ में आया तो थम्स अप। तो स्टूडेंट अगर कोई भी डाउट है, कोई भी कहीं से भी कोई भी डाउट है तो टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करना। मैथ विद स्मार्टनेस के नाम से हमारा चैनल है स्टूडेंट। तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।